आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का प्रश्नावली 12.1 का। तो इसमें है ना 12.1 में अधिकतर हम लोग जो पढ़ेंगे तो वृत्त से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, है ना। क्या वृत्त से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। जैसे ये क्या है वृत्त, तो वृत्त में से है ना दो चीज़ हम लोग को जानना जरूरी होता है कि इसमें वृत्त की परिधि और वृत्त का क्या है क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि होता है क्या, वृत्त का है ना क्षेत्रफल होते हैं क्या। तो इसमें जो है मान लीजिए एक वृत्ताकार खेत है। अब वृत्ताकार खेत है और उसमें चारों ओर से क्या लगाना है, उसमें है ना उसको घेरा करना है। तो हम लोग किस पे करते हैं, उसका परिधि भी हम लोग क्या करेंगे, घेरा लगाते हैं, है ना। और यदि और क्या है वृत्ताकार यदि खेत है और इसमें हम लोग फसल उगाना है तो ये मेरा क्या होता है, ये वाला जो होते हैं तो ये मेरा वृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल आते हैं। और ये वाला जो चारों मतलब और ये जो घुमा हुआ है तो ये मेरा क्या में आते हैं परिधि। तो देखिए वृत्त का परिधि में दो चीज़ हम लोग क्या जानेंगे कि वृत्त है ना वृत्त में क्या जानेंगे कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होते हैं तो इसका जो फार्मूला होते हैं तो ये है ना याद रखना जरूरी होता है, यानी 2πr होते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और इसमें हम लोग जानेंगे क्या त्रिज्या, है ना। तो r जो होते हैं तो हम लोग का क्या होता है त्रिज्या जो केंद्र से कहाँ तक होता है परिधि के, है ना परिधि तक जो दूरी होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या। हम लोग है ना जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग इस सब के बारे में सही से है ना पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या 12.1 है ना। 12.1 का क्या 1 नंबर है ना। तो इसमें से बताया गया है, क्या बताया गया कि दो वृत्तों, इसमें क्या बताया गया कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इसमें दिया गया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें दिया गया है क्या दो वृत्त है, जैसे एक वृत्त ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका जो त्रिज्या जो दिया गया है तो 19 सेंटीमीटर है। उसके बाद और एक वृत्त है तो उससे छोटा होगा क्या कि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उससे छोटा मान लीजिए ये वाला है ना। उससे छोटा है ना मान के चलते हैं। तो ये जो है ये कितना है 9 सेंटीमीटर का है। और ये दोनों का जो परिधि मिला हुआ है ना, ये दोनों का क्या है परिधि जो है तो क्या है कि इसमें बता दिया गया कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर हो गया और ये क्या है 9 सेंटीमीटर है। और उस वृत्त की जो त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ये दोनों का जो परिधि है मिला के क्या बना, एक नया वृत्त बना है। मान लीजिए एक तो क्या है नया वृत्त बना हुआ है। तो इसका हम लोग का क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। इसका त्रिज्या जो निकालना है तो ये इसका त्रिज्या हमको निकालना है। तो इसमें से हम लोग इसमें मानेंगे कि पहले वृत्त का मानेंगे ना कि पहले वृत्त का दिया गया क्या क्या दिया गया, तो पहली वृत्त की त्रिज्या, तो पहली वृत्त की जो त्रिज्या है तो इसको R1 मानते हैं। तो R1 कितना है 19 सेंटीमीटर है ना। दूसरी वृत्त की त्रिज्या और क्या है दूसरी वृत्त की त्रिज्या यानी इसमें R2 है ना। तो R2 कितना है 9 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मिला के ही क्या बना एक नया वृत्त है ना। और नया वृत्त बना हुआ है तो इसका हमको क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। और इसमें दिया गया कि ये दोनों का जो परिधि जो है ना इसके बराबर है। तो इसमें हम लोग इसमें मानते हैं क्या माना बड़े वृत्त, ये तो बड़े वृत्त है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी मान लेते हैं इसमें बड़ी आर मानते हैं तो कितना है इसमें वाट है। तो ये हमको क्या करना है इसको निकालना है ना। यानी बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी आर हमको बड़ी आर क्या करना है इसमें निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि है ना पहले वृत्त का क्या इसमें परिधि दिया गया है ना, इस मतलब इसमें क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए है ना जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ये दोनों इसका यानी ये दोनों का जो परिधि है इसके परिधि के बराबर ये बता दिया गया। तो इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि पहली वृत्त की परिधि प्लस
दूसरी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर जो है ना, तो पहली वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इसका हम लोग लेते हैं क्या, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होते हैं 2πr होते हैं। तो इसमें r1 माने हैं बड़े वृत्त में, पहले वृत्त में, प्लस दूसरी है ना वृत्त की परिधि, इसमें भी क्या लिखेंगे 2πr ले लेते हैं, लेकिन इसमें 2 है तो 2 लेते हैं। और इसमें बड़े वृत्त की परिधि भी क्या होता है 2π, इसमें बड़ी r माने हैं तो बड़ी r ले लेते हैं। तो इसमें भी 2 है ना, इसमें भी क्या है 2 है और पाई है, इसमें भी 2π है। तो इसमें दोनों को क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2π यहाँ कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा 2π तो कॉमन ले लेते, इसमें क्या बचे r1 प्लस इसमें क्या बचे r2, और इसमें क्या होगा 2πr। तो इसमें से क्या है 2π है ना, इसमें भी है और 2π इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो गया कट गए। तो आप देखें इसमें क्या है r1, तो r1 का मान कितना है 19 सेंटीमीटर, प्लस r2 के मान कितना है 9 सेंटीमीटर बराबर r। तो क्या हो गया 19 है ना, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर बराबर कितना, देख 19 सेंटीमीटर प्लस कितना है 9 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर बराबर r। तो लिख सकते हैं r बराबर कितना होगा 28 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः है ना बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर 28 सेंटीमीटर, इस तरह से